गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर है मेरा नाम सोनल ठाकुर है और मैं अहमदाबाद की ब्रिट वर्ल्ड वाइड। आवाज सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? यस 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 यस। तो मैं अहमदाबाद ब्रिट वर्ल्ड वाइड का आज बढ़िया सा होस्ट हूँ, एक्साइटेड हूँ। तो मेरा क्वालिफिकेशन बताऊँ तो मैंने एमकॉम तक पढ़ाई की है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में एज अ प्रिंसिपल जॉब करती थी। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, है ना, थोड़ा सा मैं आप सबको एक विनंती है कि आप जब कैमरा ऑन है तो आप अच्छी तरह से, एक जब बिजनेस मीटिंग है तो अच्छी तरह से बैठिए, पीछे का कुछ आना नहीं चाहिए, है ना। तो मैं ज्यादा टाइम वक्त नहीं करूंगा। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि एक बढ़िया सा लीडर्स को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ और वो कोलकाता से है और एक बिजनेसमैन है और अभी अभी इसने एक लड़की की शादी की है। लगते नहीं है फेस से कि वो ससुर जैसे लग रहे हैं, है ना। और 2 साल से कोरोना के वक्त तो इसका ट्रेडिशनल बिजनेस में गए नहीं है, घर से ही काम कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया लीडर है। तो मैं आज इसको इनवाइट करने जा रहा हूँ। वो बिजनेस में फाउंडर एमरल्ड है और गोइंग डायमंड्स जा रहे हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए डिजिटल फ्लावर से मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर महेश एंड मंजू कानानी। Good morning Ahmedabad. Good morning India. Wow, what a warm welcome. Thank you so much नीलेश जी एंड सोनल जी कि आप इतने दूर से इतना बढ़िया वेलकम किए हैं। फ्रेंड्स, माई सेल्फ महेश कंकानी एंड बिजनेसमैन हूँ एंड माई वाइफ मंजू कंकानी। गुड इवनिंग टू ऑल। एंड हम लोग को सबसे अच्छा लग रहा है कि BWW के तहत हमें मौका मिला है अहमदाबाद के ओपन में कुछ बोलने के लिए, तो थैंक यू सो मच। वाह। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ बात करेंगे कि बिजनेस, कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ एक वे आउट जिससे अपनी जिंदगी के अंदर में कुछ और बेहतर हो सके। सब लोग अपने काम में बहुत व्यस्त भी हैं, सक्सेसफुल भी होंगे, लेकिन बिजनेस क्यों करेंगे ये वाला, इसके बारे में मैं थोड़ी अपनी कहानी बता दूं कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया, कैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और उसी का एक ओवरव्यू आपके साथ में शेयर करूंगा। ये जरूरी नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही सबको सोचना चाहिए। हर इंसान का डिफरेंट माइंडसेट होता है। कुछ हमें अच्छा लगा है अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाने का, तो वही बदलाव के लिए हम आपके सामने आए हैं। दोस्तों, अगर आप बात करें, इस बिजनेस को हमने करीब 20 इयर्स पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था, और उसके पहले करीब आज हमें 35 साल हो गए अपने कन्वेंशनल बिजनेस को करते हुए। कन्वेंशनल बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था? पापा नौकरी करते थे और पापा को नौकरी में देखते हुए ऐसा लगा था कि यार नौकरी से लगता है कि अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बेहतर होने वाला है नहीं। आई डोंट नो अबाउट टुडे जॉब, आज की जॉब तो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन उस समय नौकरी के अंदर में ऐसा लगता था कि शायद हम उस तरह से अपने चीजों को जिस तरह से पापा ने किया उस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो हमने डिसीजन लिया कि यार नौकरी नहीं करेंगे, और आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम कैलकाटा आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। और वो बिजनेस में भी करीब 10 इयर्स लग गए अपने आप को सही तरह से सेटल करने में। और 10 साल बाद भी लगा यार मैं ये नौकरी तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी कर रहा हूं वो भी किसी और के लिए कर रहा हूं। किसी कंपनी का अगर मैं टेंडर भर रहा हूं, किसी कंपनी के लिए वर्किंग कर रहा हूं, तो लग रहा था यार मैं तो 24/7 बिजी हूं। नौकरी वाले कम से कम ये तो है कि कम से कम 6 बजे तक घर आ जाते हैं। एंड आई वाज लुकिंग फॉर सम मोर अपॉर्चुनिटी। बोलते हैं ना कि आप जो सोचते हैं वो जरूर आपकी थैली में लाने के लिए ऊपर वाला कोई ना कोई प्रोग्राम कर देता है। और तब मेरे सामने मेरे ही रिलेटिव मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए आए। आपको भी किसी न किसी ने बताया होगा। बिजनेसमैन थे तो थोड़ा तो स्केप्टिसिज्म था कि कोई मेरे को बिजनेस क्यों बताए, और वो भी नौकरी करने वाला आदमी, वो नौकरी करते थे।
बिजनेस देखा, ओपन माइंडेड था, कुछ खोज रहा था, बिजनेस देखा, अच्छा लगा, और एक बार देखा, और एक बार देखा, तीसरी बार जाकर के समझ में आया। तो मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, अगर आप पहली बार आए हैं, डेफिनेटली हम आपका स्वागत करते हैं, और आप करीब करीब 45 मिनट्स इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखना, और देखने के बाद में इमीडिएट ऐसा मत सोच लेना पता नहीं अब करोड़पति बन जाएंगे, दैट विल बी नॉट पॉसिबल। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि यार बिजनेस आखिर क्या दे सकता है, जो मैं अपनी लाइफ के अंदर में, शायद आप 20 साल से कहीं बिजी हैं, शायद कहीं 25 साल से बिजी हैं, शायद कहीं आप 10 साल से शायद अभी नए नए स्टार्ट किए हैं। तो लाइफ के अंदर में जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको देखना, उनकी जिंदगी को देखना, और आज यहां मैं जो बताने जा रहा हूं उसके बारे में सोचना। सो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir. Yes, sir. सो प्लान ओवरव्यू। अब प्लान ओवरव्यू का मतलब क्या हुआ कि ये प्लान की थोड़ी समीक्षा कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा बिजनेस में आधे घंटे के अंदर सब कुछ बता दूंगा, राइट? सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। ये बिजनेस है क्या? क्योंकि आपको ये बोला गया है कि अपने वर्किंग आवर्स के साथ अगर ऐसा कुछ ऑप्शन मिले जहां फ्लेक्सिबल आवर्स में आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं, अपनी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं, एक एसेट बेस्ड इनकम क्रिएट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उस बिजनेस के बारे में समझना तो पड़ेगा कि बिजनेस होता क्या है। तो फर्स्ट वी नीड टू हैव अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। देखिए दोस्तों, आज आप इस पूरे जूम कॉल पर देख रहे होंगे, लॉट ऑफ पीपल आर देयर विथ स्पाउस, अपनी वाइफ के साथ में है, और हम अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में कभी स्पाउस के साथ नहीं गए, और अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर में जो ट्रेडिशनल बिजनेस की जो बातें होती थी वो भी हम कभी अपनी वाइफ के साथ शेयर नहीं करते थे। इसका मतलब इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि वहां क्या होता था जो हम अपनी वाइफ के साथ शेयर नहीं करते थे। सो यहां पर एक कुछ ऐसा, ये पीपल्स के साथ बिजनेस है, तो यहां एक ट्रस्ट होना जरूरी है। जहां पर हम इतने सालों से काम करते थे वहां पर हमने देखा ट्रस्ट नाम की कोई चीज नहीं थी। लाइक लोगों ने कमिटमेंट करके लोग ना कर देते थे। सो इस बिजनेस के अंदर में, बिकॉज दिस इज अ फैमिली बिजनेस, वी बिल्ड इन अ फैमिली एनवायरनमेंट, तो यहां पर एक ट्रस्ट का ब्रिज होना बहुत जरूरी है। एंड देन इट शुड बी अ वेरी ट्रांसपेरेंट, यानी कि हम कौन है, आप कौन है, ये हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे क्या है बिजनेस में, क्या इफ एंड बट्स है, क्या सही है क्या नहीं है। हो सकता है आपकी सोच में कुछ दूसरा हो, हमारी सोच में कुछ दूसरा हो, या हो सकता है कि मैं उस तरह से समझा नहीं पाया या उस तरह से आप समझ नहीं पाए, लेकिन एक बार बैठ करके ये ट्रांसपेरेंसी क्या है, किस तरह का बिजनेस है, समझना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, ये कन्वेंशनल बिजनेस से एकदम टोटली डिफरेंट है। सो यू नीड टू हैव मोर फैक्ट्स अबाउट इट। देखिए इंडिया के अंदर में क्या होता है ना, राय बहादुर बहुत है कि आपको राय देने के लिए, हमारे यहाँ कलकत्ता के अंदर में नुक्कड़ में बहुत लोग बैठे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं अड्डाबाजी। तो वो क्या है कि राय देने के लिए सब कुछ जानते हैं वो, दे नो एवरीथिंग अबाउट द मोदी जी, दे नो एवरीथिंग अबाउट द ममता जी, दे नो एवरीथिंग अबाउट द यूक्रेन, लेकिन अभी अपने घर के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है। व्हाट विल बी द इकोनॉमी ऑफ देयर होम, दे इवन डोंट नो। सो आपको क्या करना है, अभी अपने पीछे में जो भी चक्र चल रहा है उसको बंद करके यू शुड नो अबाउट द फैक्ट एंड डोंट टेक डिसीजन ऑन अदर पीपल्स ओपिनियन। लोगों की ओपिनियन बहुत हो सकती है। आप गूगल के अंदर में जाओगे ना, एक ही चीज करोगे उसमें 50,000 जवाब आएंगे आपके पास। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा सवाल जवाब को सही समझूं, कौन सा जवाब को गलत समझूं। सो बोलने का मतलब है, जो सक्सेसफुल पर्सन है उनके साथ बैठ करके जो आज मैं बताऊंगा उसके बारे में और आपको चर्चा करनी है, वो करिएगा। So you should know about the fact of the business. Now, it's a family business. Build a case for yourself. क्योंकि हम आपको बिजनेस बताएंगे, लेकिन हम भी आपको थोड़ा क्वालिफाई करेंगे। So integrity and character, it is very important. जो ऑनेस्टी होती है ये बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने फिर बताया ना, ये फैमिली बिजनेस है। हम अपनी स्पाउस के साथ करते हैं, मेरी वाइफ के साथ करते हैं, मेरे बच्चे इन्वॉल्व है इसके अंदर में। सो इट शुड बी इन अ वेरी ऑनेस्ट वे, एंड कैरेक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम मदर के साथ, सिस्टर के साथ, स्पाउस के साथ ये बिजनेस को बिल्ड करते हैं। आपको देखना, आपका एम्बिशन लेवल शुड बी हाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हम
एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं। अगर एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग द बेस्ट। लेकिन अगर आपका एम्बिशन लेवल हाई है, आपको बहुत कुछ अलग करना है, देन दिस बिजनेस विल वर्क। पीपल बिफोर प्रॉफिट। फिर आपको बताएं, मैं बिजनेसमैन हूं ना, इसीलिए हम लोग पहले उधर में क्या देखते थे कन्वेंशनल बिजनेस में, प्रॉफिट बिफोर पीपल। लेकिन यहां पर इट्स अ पीपल बिफोर प्रॉफिट। आज मेरे को बिजनेस को 20 इयर्स हो गए। आज इस 20 इयर्स के अंदर में भी हमने वो सारा काम जो लोगों के लिए बेहतर है, वो उसके बारे में सोचा, उसके बारे में किया है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर में सबसे पहले आपको लोगों तक पहुंचना होता है, लोगों के बारे में, उनके प्रॉफिट के बारे में, उनके ड्रीम्स के बारे में आपको सोचना होता है। आज हम जो बात कर रहे हैं आपसे, हम आपके सपनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक दिन इसी तरह मेरे सपने के बारे में बात किया था जो मेरे को बिजनेस में स्पॉन्सर किए थे, राइट। एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हाउ यू आर टेकिंग डिसीजन। क्या आप हड़बड़ी के अंदर में डिसीजन ले रहे हैं, या आप एक सही तरीके से तालमेल मिला करके, नोइंग द ऑल फैक्ट एंड नोइंग द ऑल द प्रोसेस, तब आप डिसीजन ले रहे हैं। सो यू शुड नो अबाउट इट। वैल्यूज एंड ड्रीम्स, अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि इंसान के अंदर में वो वैल्यूज है जिस पर हम बिलीव करते हैं मेरी लाइफ में होनी चाहिए, क्या वो रियल में हो रही है। एंड एक तरफ होता है मेरे ड्रीम्स। बहुत बार क्या होता है, लोग अपने सपनों को पाने के लिए अपनी वैल्यूज को खत्म कर देते हैं। इफ यू वांट टू हैव अ बिग होम, आफ्टर हैविंग अ रॉबरी एट समबडीज होम, इफ यू आर हैविंग ए होम, व्हाट्स द यूज ऑफ दैट ड्रीम होम। बोलने का मतलब ये है, आपके पास में वो वैल्यूज होनी चाहिए जिसमें और भी लोगों का भला हो और आपकी फैमिली भी खुश हो। नहीं तो बहुत लोगों के ड्रीम बड़े बड़े हैं, लेकिन आप देखो उसके अंदर में उनकी फैमिली खुश है क्या। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बिग इंडस्ट्री हाउस, जहां पर कि बड़े बड़े उनकी इंडस्ट्री है, लेकिन क्या उनके फैमिली के अंदर में भाई भाई के अंदर नहीं बनता है। और यहां पर इतनी बड़ी टीम के साथ आपको बना के चलना है। सो ये फैमिली फर्स्ट, देन एवरीथिंग, राइट। एंड वेलबींग, आप देखो, आपने बहुत पैसा बनाया। अभी जैसा बताया, होस्ट ने बताया, आई हैव जस्ट 5th of February मेरी बेटी की शादी हुई। सो अभी उसमें क्या मैं लड़खड़ा के नहीं चल रहा हूं, मैं झुक के नहीं चल रहा हूं, या एकदम स्ट्रेट, एकदम सही, एकदम हेल्दी, ऐसे होकर के हमारा लाइफ चल रहा है। यानी आपका वेलबींग होना, आप ड्रीम पूरे करने जा रहे हो, लेकिन उसके पीछे अपनी सारी आप हेल्थ को डिटेरियोरेट कर रहे हो, आप वहां पर स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो। वैसा ड्रीम फुलफिल करके क्या फायदा। यू आर हैविंग अ वेकेशन, यू शुड हैव अ गुड वेकेशंस, राइट। हमारे को बहुत बड़े जगह जगह जाने की सपना था, लेकिन हम लोग जाते भी थे, लेकिन जाने के आने के बाद में जो खर्चा हो जाता था उससे स्ट्रेस आ जाता था। अभी बोले यार ऐसा वेकेशन लेकर के क्या फायदा। सो अभी इस बिजनेस में आने के बाद में हमने 20 कंट्रीज घूम लिया विदाउट एनी स्ट्रेस। अभी मजा है कि नहीं, कि आपके सपने भी पूरे हो और वो भी आप अपनी वाइफ के साथ करो, एंड उसमें भी आपको कोई टेंशन नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम डेब्ट, हम लोग की वैल्यूज फ्रीडम फ्रॉम डेब्ट, और उधर में चिल्ड्रंस फ्यूचर को लेकर के हम बात करें, और उसी पर हम एक बर्डन दे रहे हैं डेब्ट का। आज अगर हम इस दुनिया से जाएं और वहां लिगेसी छोड़कर जाएं, वो बढ़िया है, न एक बच्चे के ऊपर में एक डेब्ट का बर्डन दे करके जाएं। सो यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम यू आर हैविंग, राइट। एंड देन प्रिंसिपल्स बताया ना, फैमिली आपकी फर्स्ट, राइट, गॉड, देन उसके बाद में आप अपना जो जॉब कर रहे हैं, एंड आप जो जो बिजनेस के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में आप काम कर रहे हैं। सो दैट शुड बी द योर वे ऑफ बिल्डिंग दिस बिजनेस। स्पिरिचुअल, देखिए ये बिजनेस में जब आया, हो सकता है आप बोले बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरी माँ बहुत स्पिरिचुअल है, एंड हम लोग घर पे यही सुनते थे। पहले एक रूम था, फिर 3 रूम का रेंट लिया, फिर अपना घर लिया, और आज बहुत बड़ा घर कलकत्ता में भी। तो वहां पर हमने एक ही चीज देखा, मोक्ष प्राप्ति। अभी मोक्ष प्राप्ति किसको बोलते हैं, और मैं तो डेड नहीं हुआ, मुझे मालूम भी नहीं है कि ऊपर जाके क्या होगा, बट सुना था नरक स्वर्ग क्या होता है, वहां क्या होता है, रियलिटी कोई नहीं जानता। बट लेकिन इस बिजनेस में हमने आकर के देखा कि हम लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, तो हमारी सोच में एक पॉजिटिवनेस है, एक अच्छाई है। कहीं भी जाएंगे, कभी भी जाएंगे, अच्छी जगह ही जाएंगे।
सो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छी लगी कि आप के अंदर में ये वैल्यू होनी चाहिए। देन योर लाइफस्टाइल किसको बोलते हैं? लाइफ प्लस स्टाइल। लाइफ इज रिलेटेड विद टाइम एंड स्टाइल इज रिलेटेड विद मनी। लोगों को यहाँ पर इंडिया के अंदर में लाइफस्टाइल का मतलब मालूम है क्या होता है? ओनली मनी मनी मनी। नो, दिस शुड बी द मेन थिंग। आपके पास में समय और धन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अभी हम 2 साल से ये जो समय एंड धन, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन लेके जी रहे हैं ना, इसमें बड़ा मजा है। एंड अर्ली रिटायरमेंट हम तो कभी सोचे नहीं थे। हम तो यही सोचे थे कि 60 साल के बाद भी रिटायरमेंट होता है, लेकिन इसके पहले इस बिजनेस के कारण रिटायरमेंट हो गया। एंड विथ एवरीथिंग, ये बहुत अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम कहां होती है? जहां हमारी वैल्यू चली जाती है, जहां पर अर्ली रिटायरमेंट नहीं होता है, जहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं, वो आपको इस स्लाइड से बहुत बढ़िया से मालूम पड़ेगी। ये रॉबर्ट डी कियोसाकी बहुत बड़े फाइनेंशियल प्लानर हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया से बताया कि किस तरह के घर है जहां आप रहते हैं। ये आपको मालूम ही होगा ना, आप कौन से घर में रहते हैं। एम्प्लॉय होना गलत बात नहीं है, लेकिन ये एक घर है जहां पर बहुत लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। लाइक मैंने बताया ना, मैंने कभी जॉब नहीं किया, लेकिन जब जो भी जॉब करने वाले मेरे बिजनेस में आते हैं, मैं उनसे पूछता जरूर हूं, हाउ यू आर एंजॉयिंग योर जॉब। तो बोले सर, एंजॉय मतलब यहां पर तो हमेशा बॉस का प्रेशर लगा रहता है। एंड देन हम सोचते हैं कि ये मेरा है। सवेरे जा करके वही टेबल, वही पियोन, वही कप की चाय की प्याली का कप, नहीं, एक समय के बाद में लगता है कि ये मेरा सब कुछ। लेकिन आप सोच करके देखो, क्या आपका है वो तो ओनर का है, लेकिन उसी को लेकर के हम खुश रहते हैं। और वही 5-10 % के इंक्रीमेंट के अंदर में हमको लगता है हमारी जिंदगी बन जाएगी। बट हु इज कंट्रोलिंग योर लाइफ? हु इज कंट्रोलिंग योर वेकेशन? हु इज कंट्रोलिंग योर चिल्ड्रंस एजुकेशन? क्या आपको समझ में आया? Whatever you are making money out of that company, that is deciding your everything. और यहां पर प्रॉब्लम क्या है? यहां आप समय बेचते हैं, पैसा बनाते हैं। बिकॉज अगर आप देखो तो 10 घंटा काम करते हैं, आपका एक पैसा बनता है। अगर कल को आप काम करना बंद कर देंगे, पैसा आएगा क्या? दिस इज ऑल अबाउट सोलो परफॉर्मेंस इनकम। सोलो परफॉर्मेंस इनकम का मतलब ये है, काम करोगे पैसा आएगा, काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। और कुछ लोग थोड़ा नौकरी में थकने के बाद बोलते हैं अपना बिजनेस करेंगे। तुम जैसे मैं सोचा था मैं अपना बिजनेस करूंगा, और मैंने इलेक्ट्रिकल गुड्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को नौकरी पर रखें, राइट? अभी आप हो सकता है कि 5 लोगों को 10 लोगों को हायर कर लेते हैं, शायद उनका जो 10 घंटे का करके आपका 100 घंटा अपने लिए वर्किंग करवा रहे हैं, बट यू आर एक्टिंग एज ए मैनेजर। यू आर लुकिंग फॉर एवरीथिंग। सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, चलो रात को चाबी लगा करके अब घर जाएं। और उधर में भी मेरे एक रिलेटिव है, वो अपने गोडाउन में कैमरा लगा के रखे, मालूम है? बोले रात को मेरे को 2-2:30 बजे नींद खुल गई और मालूम पड़ा कैमरा को देखा, कैमरा के अंदर में फोटो नहीं आ रहा है। और मैं टेंशन में आ गया, हुआ क्या ये? तो मैंने वहां फोन किया, बोला बाबू लोड शेडिंग हो गया। मतलब इधर में बोलते हैं कि लोड शेडिंग मतलब लाइन चला गया, इलेक्ट्रिक चला गया। सो आप सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के तो 24/7 के आप एम्प्लॉय बन गए। पहले कम से कम एम्प्लॉय के अंदर में 10 घंटे के लिए एम्प्लॉय थे। यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर में जिसमें डॉक्टर भी है, जिसके चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, लॉयर भी है, छोटी दुकान वाले भी हैं, ये सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम के अंदर में। अभी आप देखो 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ दे बिलोंग टू दिस ई और एस क्वाड्रेंट में। अभी इन्होंने बी को बड़ा क्यों किया है? दिस इज कॉल्ड बिजनेस ओनर। मुझे डेफिनेशन नहीं मालूम था ये बिजनेस ओनर क्या होता है। बिजनेस ओनर का मतलब है रियली दे ओन अ सिस्टम, जहां पर सिस्टम के थ्रू वर्क होता है। यानी यहां पर अगर हम टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी के बारे में बात करेंगे तो दे आर नॉट विजिटिंग फैक्ट्री एवरी डे। आज मैं रिश्ता में रहता था एक जगह जहां पर कि बिरला जी की फैक्ट्री थी, जयश्री करके है, ग्रेसिव इंडस्ट्री। मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मेरा वहां वर्किंग भी होता था, कि वहां पर कभी कुमार मंगलम बिरला आए हैं, राइट? सो यहां पर दे क्रिएट अ सिस्टम एंड दे बिलोंग टू इंडस्ट्रियल एज। अगर आप देखें कि टाटा, बाटा, बिरला, ये लोगों ने क्या किया था, इनके दादा परदादा लोग जो एक लैंड लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए, देन उसके बाद में काफी सारे एम्प्लॉय को हायर किए और एम्प्लॉय को सिखाए कैसे करो, वैसे करो, ये करो, और उनको डुप्लीकेट करने की चेष्टा किए। और फोर्ब्स मैगजीन बोलती है इफ यू हैव
employ more than 500 plus people, then only you belong to this business owner community. और वही बिजनेस ओनर जो है इन्वेस्टर बनते हैं, यानी कि आप पैसे को बनाता है. If you are keeping lot of money in the bank, that money makes bigger money for you. Maybe you are investing lot of money in the property, जहां आप रेंट में दे देते हैं, वो पैसा आपके लिए बनाता है. बट सवाल है, इसके लिए तो बहुत रुपया चाहिए. लेकिन आज के युग के अंदर में आप देखो, इंफॉर्मेशन एज के अंदर में वेरी लिटिल ओवरहेड. स्विगी, जोमेटो, है ना, उबेर, यहां पर क्या है, यहां पर छोटा सा ओवरहेड है और बिजनेस ओनर के थ्रू वो लोग पैसा बना रहे हैं. वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग रेस्टोरेंट को अपने बिजनेस ओनर बनाते हैं, उनके परसेंटेज में पार्टनरशिप कर लेते हैं. उबर वाले किसी के गाड़ी को हायर करके उसी के जो ड्राइवर है उसको ही पार्टनरशिप करके वो लोग पैसा बना रहे हैं. सो यहां पर भी अगर इफ यू हैव अ बिजनेस ओनर मोर देन 500 पीपल, then only you can belong to the B category, right? So let me explain what is this industrial age model. पुराना क्या था? अभी सोचो, 20 साल का सैमसंग का फोन और अभी का सैमसंग का फोन, अभी दोनों के अंदर में आपको लगेगा कि आप कोई बंदा आपका फ्रेंड है या कोई भी है और वो 20 साल वाला पहला फोन लेके आया, बोले देखो ये वाला फोन. अभी आपको लगेगा कि वो इस पूरी टेक्नोलॉजी को लेकर, जहां पर कि ग्लोब आपके पूरे हाथ में आ चुका है, मुट्ठी में आ चुका है, वो सही तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा होगा. आप देखो, क्या ये पुराने तरह ही आप भी कर रहे हो या नया इंफॉर्मेशन एज के अंदर में अपने आप को लाना चाहते हो? सो आप इधर, दिस इज यू, राइट? एंड अगर आप अपने बारे में देखो तो आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो. व्हाट यू आर डूइंग ओवर देयर, यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, यानी आप टाइम लगा रहे हो वहां पर, और टाइम लगा करके आप पैसा लेके आ रहे हो वहां से. उस पैसे को लेकर कहां जाते हो? टाटा के यहाँ काम कर रहे हो, है, लेकिन उसके बाद लेकर जा रहे हो टाटा का नमक खरीदने के लिए, टाटा का ऑयल खरीदने के लिए, वो वेस्ट साइड के अंदर में जाकर के अपने गारमेंट्स खरीदने के लिए. सो आप टाइम लगाए, पैसा लेकर के आए, उसके बाद उसी पैसे को टाटा से प्रोडक्ट खरीदने के लिए दे दी. हुआ क्या? इधर में भी आपने टाटा का एसेट बनाया, उधर में जाकर के भी आपने टाटा का एसेट बनाया. तो अपने पास में क्या हुआ? ठुल्लू जी, कुछ भी नहीं मिला हम लोग को. तो इसी तरह जिंदगी में देखे 40 साल निकल गए. 40 साल के बाद अचानक सोच रहे हमने किया क्या? एंड व्हेन किड्स आस्किंग, पापा आपने किया क्या? बोले बेटा तुमको बड़ा किया. ना, दिस शुडंट बी आवर एम. हमारा एम होना चाहिए लाइफ के अंदर में, हम अपने पांव पर 80-90 जब तक भी हम रहें, हम उसी तरह दौड़ते रहें और उसी तरह लाइफ का एंजॉय करते रहें. क्योंकि मेरी तो यही ड्रीम है कि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं ना, तो दौड़ते हुए जाऊं. ऐसा नहीं है कि वो मेरे को हाथ पकड़ करके लेके जाए, राइट? सो अभी करना क्या है, ये सारी चीज तो हम देख रहे हैं कि यार दूसरे का एसेट बनाने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जा रही है. सो मैं क्या करूं? दिस इज इंफॉर्मेशन एज मॉडल. हम आपको क्या करवा सकते हैं? दिस इज यू. अभी आपकी हम एक दुकान खुलवा देंगे, आपकी हम एक वर्चुअल ऑफिस खुलवा देंगे, एंड वहां पर आपके जितने जरूरियात के सामान हैं जो आप कहीं और जगह जाकर के लेके आते थे, वो सारे सामान वहां उपलब्ध है. अभी आप फर्ज करो, वो जो सामान आप कहीं और से लेके आ रहे हो, उसके अंदर में क्या आपको लगता है जितना रुपए का सामान लेके आ रहे हो उतने रुपए की वैल्यू मिल रही है आपको? बीच में बहुत सारे लोग हैं ना, सब छुटभैये लोग पैसा ले रहे हैं. क्या? कोई 5 टका, कोई 10 टका, कोई 15 टका. रिटेलर, होलसेलर, CNF एजेंट, सेलिब्रिटी, everybody is taking money out of your pocket. And what is that money? Your hard earned money. मैं बोल रहा हूं कि आपका वही टाइम जो आप कहीं और लगाते हो, थोड़ा सा स्पेयर करके एक ऐसा नेटवर्क बनाने में हम आपको गाइड करेंगे, जहां पर कि एक समय बाद वो नेटवर्क जो कि ऑलरेडी बी क्वाड्रेंट के लोग वर्किंग करते थे, वैसे ही वो नेटवर्क आपके लिए वर्किंग करेगा. एंड डेफिनेटली जो आपके प्रोडक्ट है वहां से भी पैसा आ रहा है, वहां से भी आपकी मनी आ रही है, और अगर आपके प्रोडक्ट किसी और को अच्छे लगते हैं, आप उसको भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, यानी वहां से भी पैसा आ रहा है. यानी कि आपके दोनों हाथ लड्डू में और सर कढ़ाई के अंदर. मैं तो ऐसा बिजनेस करके बहुत 20 साल से मजा ले रहा हूं, और इसीलिए चेहरे पर आप इनकी खुशी देख पा रहे होंगे, राइट? सो लेट्स सी है क्या ये. अभी देखिए, इधर में आपकी गाड़ी है. अभी आपकी गाड़ी
आपके गैराज में खड़ी हुई है और रेगुलर उसकी इंश्योरेंस कंफर्म, गैरेज भाड़ा कंफर्म, तेल कंफर्म, सारा कुछ लगने वाला ही है, एंड दैट इज योर लायबिलिटी, जो कि आपको कल भी भरना है, परसों ही भरना, दैट इज योर लायबिलिटी, जो कि आप फ्यूचर में जो चीज है हमको मालूम है कि भरना ही भरना है। उबर ने क्या किया, उबर ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, ओ इफ यू हैव अ कार कम टू अस, हमारे पास आओ। अभी जैसे ही उबर के पास में गया आपकी गाड़ी का एसेट बन गया। हाउ यू पीपल आर कन्वर्टिंग देयर लायबिलिटी इनटू एसेट्स। अभी हम क्या करेंगे, हम यहां पर आपको यह सिखाएंगे, आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट जिंदगी भर लगने वाले। बोलते हैं कि जब पैदा हुए और मरने के 13 दिन बाद तक ये लगना ही लगना है, उसके पहले आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप के दांत चले गए तो वो आप नकली दांत लगा कर साफ करना पड़ेगा आपको। इस तरह से आप जिंदगी में एफएमसीजी प्रोडक्ट छोड़ नहीं सकते, एंड दैट इज योर लायबिलिटी। मैं क्यों बोल रहा हूं लायबिलिटी, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आपके घर में कल टूथपेस्ट लगेगा, मेरे को मालूम है आपके घर में कल कपड़े धुलेंगे, और ये जिंदगी भर धुलते रहेंगे। इसका मतलब क्या, जिंदगी भर आपको उनके लिए पैसा कमाते रहना पड़ेगा ना। अगर हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे दें जहां पर कि आप अपने एफएमसीजी प्रोडक्ट वहीं से लेकर के यूज करके एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एसेट्स। जस्ट इमेजिन कि आपकी जो इनकम है वो एसेट बेस्ड इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने आपको जो स्लाइड में दिखाया ESBI के अंदर में, जहां सोलो परफॉर्मेंस इनकम आप अभी तक क्रिएट कर रहे थे, अभी वहां से कन्वर्ट करके आप अपनी इनकम को एसेट बेस्ड इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मजेदार बात क्या मालूम है कि उबर जो गाड़ी को देता है, किसी के पास गाड़ी है तो अपना काम धंधा छोड़ता नहीं है, और यहां पर भी सेम चीज है, आपको अपना काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने इस बिजनेस को करीब 18 साल से अपने बिजनेस को करते हुए मैंने स्पेयर टाइम में बिल्ड किया, और आज भी वो बिजनेस चल रहा है और ये बिजनेस में भी मजा आ रहा है। सो इस तरह से आप अपनी लायबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके पास एक सवाल हो सकता है, सर आप तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, हम कैसे बोलेंगे, हम कैसे ये सब नेटवर्क बनाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। जब मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था कि यू हैव टू टेक द एजुकेशन, और वही एजुकेशन है ब्रिट वर्ल्ड वाइड का एजुकेशन। वी विल प्रोवाइड यू वंडरफुल कोचिंग एंड मेंटरशिप हियर। अभी सोचो, आज के टाइम के अंदर में अभी भी लोग कहीं जाकर के ये वर्किंग कर रहे हैं, वेयर एज लॉट ऑफ कंपनीज ऑलरेडी टोल्ड वर्क फ्रॉम होम। लेकिन अभी कुछ कंपनियां वर्क फ्रॉम होम क्यों हटा रही है, क्योंकि उनको मालूम है इंडिया के अंदर में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम के अंदर में थोड़ा सा दायां बायां भी हो जाता है। इसीलिए अभी IT सेक्टर कंपनी बोल रही है नहीं अभी वापस आओ, फिजिकल करो। लेकिन हम यहां पर क्या बोलते हैं कि आपको घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से आप फोन कर सकते हो। यू नीड ओनली दिस मोबाइल, राइट। तो ये मोबाइल के अंदर में आपके पास में लिंक जाएगा, आप वहां एजुकेशन लोगे, आप वहां पर ऑलरेडी ट्रेनिंग लोगे, आप अपने मेंटोर के साथ में प्लग इन होगे, एंड सारी चीजें, बिजनेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सारी चीजें वहां पर होगी, राइट। सो नाउ द फैक्ट अबाउट द कंपनी, ओ माय गॉड, इज इट एमवे? यस, दिस इज एमवे। जब मैं पहली बार, मेरे को किसी ने इनवाइट किया था, तो मैं बोला, ही इनवाइटेड मी लाइक दिस कि महेश, अपने काम के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम आने का ऑप्शन मिले तो देखना चाहोगे? मैं बोला, इज इट एमवे? आई वॉज वेरी स्केप्टिक, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इज इट एमवे? बोला, व्हाट डू यू नो अबाउट एमवे? अरे इतनी बड़ी कंपनी, कुछ तो जानते होगे। नहीं जानता तो नहीं, कुछ बोला था। अभी आप चेक करो आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो, राइट। यहाँ कुछ चीजें लिखी हुई है, क्या आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है? डेफिनेटली यू विल बी नोइंग दैट ओ एमवे कोई किया था, वो फेल हो गया, एमवे ऐसा किया, ऐसा हुआ था। सी दैट इज नॉट द राइट ओपिनियन। अभी आपको देखना है, ये कंपनी नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन द वर्ल्ड। अभी आपसे एक सवाल पूछे, अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का टर्नओवर कितना पूरा इंडिया वर्ल्ड के अंदर में? $200 बिलियन। $200 बिलियन की इंडस्ट्री के अंदर में वी आर नंबर 1। अभी समझ सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है। $8.4 बिलियन 2019 के अंदर इनका ग्लोबल सेल्स हुआ था। अभी $1 बिलियन को आप 7500 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका शून्य कैलकुलेट करो। जितना जल्दी कैलकुलेट कर लोगे उतना जल्दी आपको समझ में आ जाएगा।
तो ये इतना भारी है, यानी ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ का बिजनेस है भाई। 61.3 बिलियन इन बोनस एंड इंसेंटिव उन्होंने पेमेंट किया है। 61, मैं अब कैलकुलेशन मेरे बाहर हो गया, आप करना, इतना रुपया उन्होंने खाली पेमेंट कर दिया। किसको? हमको, आपको। वो कौन सा पैसा? वो जो बीच वाला पैसा जो आप रिटेलर को दे देते हो, किराने की दुकान को दे देते हो, अमिताभ भाई को दे देते हो, जो कि आपको आकर के नाच गान करके आपको रुझाता है और बोलता मेरा प्रोडक्ट ले लो। अरे उनका प्रोडक्ट भी नहीं है और फिर भी आप उनको देख करके वो प्रोडक्ट लेकर के बोलते हो हमको अच्छा लग रहा है। मैं बताऊं, वो एक साबुन थी जिसका एक सेलिब्रिटी आकर के उसका एडवर्टीजमेंट करती थी। अरे मैंने उसको लगाने की चेष्टा किया कि मैं भी गोरा हो जाऊंगा। अरे 4 बार लगाया, गोरा ही नहीं हुआ। मैंने यार ये तो बड़ा झूठ बोलते हैं लोग। सो फ्रेंड, उसी समय समझ में आ गया था ये कहानी सब उल्टी पुल्टी है। ये सारी अपने पॉकेट पे पैसा भरने के लिए वर्किंग करते हैं। लेकिन आज यहां पर इस कंपनी ने $61.3 बिलियन पेमेंट किया है जब बोनस इंसेंटिव। भैया फोर्ब्स लिस्ट के अंदर 32 इसका नाम है, 1200 प्लस पेटेंट्स एंड 30 डेज मनी बैक गारंटी। कैन यू इमेजिन ये क्या कंपनी है? सो जस्ट नो, ये मैंने कुछ बताया, इससे बहुत भारी है। जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे बात करिए। नाउ वी हैव द वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। अभी मैं प्रोडक्ट के बारे में बैठूं तो 3 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं 3 घंटा नहीं लगाऊंगा। इधर मेरी वाइफ को मैं इनवाइट करता हूं, शी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, क्योंकि क्या प्रोडक्ट है, क्या शान है इसकी। तो हियर इज माय वाइफ मंजू। एमवे प्रोडक्ट्स की जान है हमारे इसके प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स जो है ना बहुत क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या नहीं है, हमें जो साफ सफाई करने के हैं तो सारे प्रोडक्ट, एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास है। अगर मैं कहूं कि डाइनिंग साफ करनी है तो हमारे पास प्रोडक्ट है, किचन साफ करना है तो हमारे पास प्रोडक्ट्स है, वॉशरूम साफ करना है चाहे बेडरूम साफ करना हो, एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास है इसके। सेकेंड कैटेगरी जो है हमारे पर्सनल हाइजीन कैटेगरी, जिसमें ओरल केयर है, हेयर केयर है, बॉडी केयर है एंड पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट्स है। अगर हमें परफ्यूम चाहिए या हमें अगर डिओस चाहिए, फ्रेग्रेंस चाहिए, तो हमारे पास एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। थर्ड कैटेगरी जो है हमारे पास स्किन केयर कैटेगरी है। स्किन केयर कैटेगरी में हमारे पास 2 ब्रांड है, एक है प्रीमियम ब्रांड, सुपर प्रीमियम ब्रांड, एटीट्यूड एंड आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री में कहूं तो हमारे पास है बेसिक स्किन केयर जो डेली हम यूज करें। अगर हमें कहूं कि हमें वीकली चाहिए तो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अगर हमारी उम्र बढ़ रही है और हमें उम्र बढ़ रही है पर हम वैसे लगना नहीं चाहते हैं तो हमारे पास एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स हैं। देन हमारे पास एटीट्यूड में क्या है, बेसिक्स आपको चाहिए फेस वॉशेस तो एंटायर रेंज ऑफ फेस वॉशेस इसमें है। इसमें स्क्रब भी है, मसाज क्रीम भी है एंड बेसिकली ये यूथ के लिए है। देन इसमें भी 2 कैटेगरी है, बेसिक स्किन केयर कैटेगरी एंड ग्रूमिंग कैटेगरी, जिसमें हमें अगर अपने आप को ग्रूम रखना है तो एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास है एंड जिसको लेकर के हम और महेश बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते थे शुरू से ही, डे 1 से, क्योंकि महेश बहुत डिसिप्लिन काइंड ऑफ पर्सन है एंड वो हेल्थ को लेकर शुरू से ही अपने आप को फिट रखना चाहते हैं एंड ऑलवेज फिट रहते हैं। तो हम लोग जो न्यूट्रीलाइट ब्रांड है इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि इनिशियल में शायद हमें उतना आइडिया नहीं था कि सप्लीमेंट लेना चाहिए या ये लेने से हम फिट रह सकते हैं, लेकिन जो हम इसके गहराई तक गए तो अंडरस्टैंड कर पाए कि रियली वर्क करते हैं एंड ये हर एक के लिए चाहिए। तो इसमें भी हमारे पास बेसिक जो हर एक को चाहिए वो है प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन। वुमेन के लिए हमारे पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। इसमें बच्चों के हिसाब से प्रोडक्ट्स रखे गए हैं। इसमें एंटी एजिंग के भी प्रोडक्ट्स हैं एंड जिनका एजिंग बढ़ रहा है, जिनके घुटनों का दर्द हो रहा है, मे बी हल्का फुल्का उनको लग रहा है कि मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमारे पास एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं कि रियली मुझे भी नहीं पता था कि किचन में भी हेल्थ होता है एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नो डाउट हम हाउसवाइफ लोग को स्पेशली रहती है कि अच्छा खाना पकाएं, अच्छा खाना परोसें।
पर इतना नहीं पता था कि पकाने का प्रोसेस क्या होना चाहिए एंड कैसे हेल्दी रखा जाए। सोचते जरूर थे, लेकिन हमारे हाथ में एमवे ने एक डिवाइस ला कर दिया, एमवे क्वीन, जहां न्यूट्रोलॉग कोटिंग के साथ एंड ऑप्टीटेम के साथ, हम टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास ये डिवाइस है जहां हम इवनली खाना पकाते हैं एंड जीरो ऑयल और लेस ऑयल के साथ आप हेल्दी खाना बना सकते हैं। इसके साथ हमारे पास जो डिवाइस है कि हम सोचते हैं कि हम घर में भी बहुत हेल्दी है, अगर हम चार दीवारी में है तो फ्रेंड्स उतने हेल्दी यहाँ भी नहीं है। तो हमारे पास है एटमॉस्फेयर मिनी एंड एटमॉस्फेयर ड्राई, जो हम अगर कार में है तो हमें वहां भी पॉल्यूशन है। ये समझ, ये सोच हमारे को दी एमवे ने कि हम कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेकर के इसमें जानकारी ले, एंड डिटेल जो जानकारी है इसके ट्रेनिंग्स एंड इसके जो प्रोग्राम्स है उससे हमने ली। हमारे जो अपलाइन है, हमारे जो मेंटोर है अंजलि दी एंड गौरांग भाई, उन्होंने हमें बहुत हेल्प करा और हमें सिखाया कि कैसे आप इसके प्रोडक्ट की प्रॉपर जानकारी लो। देन ये कहूंगी कि हमारा बिजनेस, कई बार लोग सोचते हैं कि आपका बिजनेस कैसे बड़ा हो, तो मैं तो इतना ही जानती हूँ कि क्वालिटी के साथ हमने लॉयल्टी को इनहेंस किया, यानी कि जो 100% जो प्रोडक्ट यूज करने चाहिए उसमें हमने अपना लॉयल्टी 100% दिखाया, इसलिए हम ग्रो कर रहे हैं फ्रेंड्स। एंड देन सेम प्लेटफॉर्म पे आप हैं, आप भी ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वाओ, वंडरफुल, थैंक यू सो मच मंजू। सो अभी वी विल गो फास्ट, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। सो अभी और भी कुछ है। एमवे 1998 से इंडिया के अंदर में है। मेक इन इंडिया 600 करोड़ रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया है, राइट। एंड क्लीन एनवायरनमेंट, कोई केमिकल उधर में नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, एंड लेवरेजिंग डिजिटली। इसके बारे में बात करें, जैसे ही पैंडेमिक शुरू हुआ था कंपनी ने पूरा वर्क फ्रॉम होम का, ट्रेनिंग का वगैरह का सारा कुछ उन्होंने स्टार्ट करवा दिया। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर विमेन। आज विमेन के पास में क्या है, किचन है, राइट। एंड व्हेन दे सी देयर किड, उनको ही मन में इच्छा होती है कुछ करें। एंड दिस इज द प्रोग्राम जहां पर कि वो अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर देख सकती है। अभी आपके पास में हमने आपको दे दिया बिजनेस प्लेटफॉर्म, राइट। यहाँ पर एमवे देगी प्रोडक्ट्स सप्लाई करेगी, ब्रिट वर्ल्ड वाइड देगी आपको ट्रेनिंग वगैरह, मेंटरशिप। एंड आपको करना क्या है, अगर आप दूसरी दुकान से प्रोडक्ट खरीद रहे थे, एक पैसा नहीं मिल रहा था, अपनी दुकान बदलेंगे, पैसा स्टार्ट हो जाएगा। देन व्हाट यू नीड टू डू, you have to learn about the product, you have to learn about the system, and you have to share with the people. लोगों के साथ शेयर करना है, वो हम आपको सिखाएंगे कैसे शेयर किया जाता है। You can start as a ADR, जो कि अभी हम लोग उसको भी हटा दिए, डायरेक्ट ADS का नाम देते हैं, एज ए पार्टनर। एंड उसमें आप पार्टनर जब बनते हो, उसके पहले आपको कुछ 5,000 रुपए का एक वॉल्यूम करना पड़ता है कस्टमर के अंडर में। एंड देन आपको स्पॉन्सरिंग राइट मिलता है। देन अभी ये स्लाइड देख करके ना आपको कुछ समझना चाहिए, ये इतना सारा कमीशन लेता है, 10% रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, CSI, परफॉर्मेंस बोनस, लीडरशिप। ये अभी आप अपनी जॉब के अंदर जा रहे हो, कितना बार आपको पैसा, कितना तरह का पैसा मिलता है। इफ यू आर इन द बिजनेस, आपको कितना तरह का प्रॉफिट मिलता है, बट यहां पर एक ही काम करने से इतने सारे प्रॉफिट मिलते हैं। ये इंसेंटिव स्लैब है, 3% से लेकर 21% तक। अगर 16,000 का बिजनेस करते हैं तो आपको 200 पॉइंट मिलता है, यू हैव टू अर्न पॉइंट्स हियर। एंड 10,000 का बिजनेस करते हैं, 10,000 पॉइंट्स का, यानी आपको 8 लाख का बिजनेस हुआ। जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ में दोबारा बैठ करके इसके बारे में समझिए कि क्या है ये बिजनेस एंड हाउ यू कैन क्रिएट योर एसेट्स, राइट। अभी हम स्टार्ट करवाते हैं जहां पर कि आप अपना पर्सनल वॉल्यूम 50 PV, यानी करीब 4,000-5,000 रुपए का ये सामान होता है। एंड उसके बाद में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप ओपनिंग करते हो अपने बिजनेस की, कहां पर कैसे इसके अलग अलग वर्कआउट सेशन होते हैं, कैसे क्वीन का डेमो होता है, कैसे ब्यूटी सेशन होते हैं, वहां आपको सिखाएंगे सो दैट यू कैन क्रिएट योर कस्टमर्स। एंड यहाँ पर आप देखो कि आपको 3% का इंसेंटिव, ट्रेड डिस्काउंट, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, यानी 2,900 का आपको इनकम होता है। आपने कितना काम किया, 50 PV, यानी कि करीब 4,000-5,000 का आपने सामान खरीदा और कुछ कस्टमर को दिया। नाउ अब अपने आप को आप लेवरेज करिए, जो हमने आपको बताया जो स्लाइड्स के अंदर में, जहां पर इंफॉर्मेशन एज मॉडल था, जहां पर आप जो किए हो वही आप लोगों को सिखा दो। अभी आप इस तरह से 200 पॉइंट का आपने बिजनेस किया और आपने ऐसे 12 लोगों को, इट इज नॉट मैंडेटरी,
ये मैंने एक फिगर लिया है जहां पर कि आप 12 लोगों को अपने पार्टनर बनाते हो और पार्टनरशिप के साथ वो लोग अपना इंसेंटिव पाने के बाद में you are getting 23,680. You can take the screenshot of this slide. क्योंकि ये भी बहुत बड़ा अच्छा है, ऐसा होता है क्या? क्योंकि मैंने अपने जो मेरे स्पॉन्सर है उनका पेपर में प्लान देखा था और उसके बाद मैंने कैलकुलेशन किया था, है ना? सही है, इधर में आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एट द लेवल ऑफ 12% you are getting such a big income. इसको थोड़ा सा और चले जाते हैं जस्ट टू गेट दैट 10,000 पॉइंट मैजिक पॉइंट. सो यहाँ पर 21% लेवल में उनको भी वो सिखाते हैं कि किस तरह वो लोग कुछ लोगों को पार्टनर बनाते हैं और इस तरह करके 1.5 लाख रुपए की आपकी इनकम होती है. योर डिफरेंशियल इनकम, योर कोर प्लस इनकम, योर ट्रेड डिस्काउंट सब मिलाकर 1.5 लाख. थोड़ा सा सांस लेने की चेष्टा करिए. 1.5 लाख रुपया कमाने के लिए कितना रुपए का टर्नओवर करना पड़ता बाहर, यहाँ कितना का टर्नओवर करना पड़ा, राइट? अभी आपको 1.5 लाख रुपया कमाने के लिए बाहर में कितना मेहनत करना पड़ता है, जॉब के अंदर में कितना पूरा पसीना निकालना पड़ता है. समय से पहले आपकी उम्र हो जाती है, समय से पहले आपके बाल सफेद हो जाते हैं, समय के पहले आपके दांत निकल जाते हैं. लेकिन यहां पर आप यंग, हेल्दी एंड रिच आप बन सकते हो. सो बिग इनकम. इफ यू वर डायमंड देन योर मंथली इनकम इज 5 लाख. अब डायमंड कैसे जाओगे? अगर आप कुछ परिवार के सपने पूरे करो तब जाकर के डायमंड जाओगे. आपने 6 फैमिली को प्लैटिनम पहुंचाया एंड दे कैन रीच एट द लेवल ऑफ 1 to 1.5 लाख रुपीज पर मंथ, देन यू आर रीचिंग अ लेवल ऑफ डायमंड. मैंने आपको बताया था कर भला तो हो भला, ये वाला कितना सच्चा है. आज अपने पुराने जमाने आप जाइए कि आपके पेरेंट्स ने क्या सिखाया था. पेरेंट्स ने यही सिखाया था, कर भला तो हो भला. लेकिन उधर में कहां गड़बड़ था, कर बुरा तो हो बोला. अगर टेंडर डालते थे L1, L2, L3 के अंदर में अगर हमारा नाम नहीं आता तो टेंशन हो जाता था, बात नहीं होता था लोगों से, राइट? सो यहाँ पर बड़ी चीजें हैं जो आपको समझनी है. ये कंपनी के फिगर्स दिए हुए हैं जो इन्होंने पिछले साल उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था. एट अ फाउंडर प्लैटिनम लेवल 9.16 लाख, एट अ फाउंडर एमरल्ड लेवल 32 लाख, फाउंडर डायमंड 84 लाख, जिसके अंदर में ये ट्रेड डिस्काउंट, रिटेल इनकम, ये सारी इनकम नहीं है. आप सोच सकते हैं कोई ऐसी द क्वालिटी ऑफ इनकम यू आर गोइंग टू गेट हियर बहुत बड़ी है. एक इंसान इनकम कमा रहा है, एक इंसान क्वालिटी इनकम कमा रहा है, एक इंसान ऑर्डिनरी है, एक इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. दैट वर्ड एक्स्ट्रा मेक हिम डिफरेंट पर्सनालिटी. उसी तरह ये जो क्वालिटी इनकम है इट विल मेक यू डिफरेंट पर्सनालिटी. अभी इधर में लोग बोलते हैं अच्छा आप तो पहले आए थे तो आपको तो ज्यादा इनकम आता होगा. No, it is not necessary. This is not a pyramid. This is not a chain. यहां पर आप देखो पर्सन ए है जो फाउंडर प्लैटिनम है, पर्सन बी है जो फाउंडर एमरल्ड है, यानी ये पहले आने के बाद में भी शायद कम कमा सकता है, और इसके नीचे बंदा जो डी है वो ज्यादा कमा रहा है. यानी कि हर इंसान की अपनी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा कमाना चाहता है. ओ माय गॉड, मैं इसके लिए आया था. जब मैं अपने अपने जो मेरे प्लान दिखा रहे थे स्पॉन्सर, बोले घूमने कहाँ जाओगे, तो मैंने बोला स्विट्जरलैंड, और मेरी वाइफ बगल में बैठी हुई थी, वो मेरे को कोहनी मार के बोलती है बड़ा देखा स्विट्जरलैंड. मैं उस समय दीघा घुमाने ले जाता तो 10 बार सोचना पड़ता था, हमारे बगल में ही है. उधर स्विट्जरलैंड का नाम लिया, बोले कि अरे ये फ्रेंड्स 2011 के अंदर हम लोग स्विट्जरलैंड भी गए, राइट? हम लोग नायग्रा फॉल भी गए, हम लोग यहाँ पर सिंगापुर भी गए, हम लोग ऑस्ट्रेलिया भी गए, मेलबोर्न भी गए. सो ये सारी ट्रिप्स आपको भी मिल सकती है. अभी हम लोग दिसंबर में अंटालिया जाकर के आए, अभी हम लोग 3 मार्च का हमारा टिकट बना हुआ अबू धाबी का. सो आई मीन लाइफ इज ऑसम. कि उधर में मेरी बेटी हनीमून मनाने जा रही है वो मालदीव में, और मैं बोला कि मैं भी हनीमून मनाने जा रहा हूँ अबू धाबी के अंदर. व्हाट अ लाइफ मैन. ये लाइफ होने में अलग मजा है इसका, राइट? सो व्हाट नेक्स्ट? सेट अप अ फॉलो अप मीटिंग. अभी मैं आपको देखिए, मैं अपने हिसाब से बता देता हूं. यू गिव अ रेटिंग 0 to 10. अभी उधर में क्या है 0 to 5 अगर आप रेटिंग देते हो, नॉट इंटरेस्टेड, आप उनको थैंक यू बोलना मत बोलना, कोई टेंशन नहीं है. 6 to 8 यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, देन टेक सम मटेरियल, उनसे कुछ सीडी लो, उनसे कुछ इंफॉर्मेशन पैक लो, और उनके साथ में 48 आवर्स के अंदर में एक फॉलो अप मीटिंग सेट करो, जिससे कि आपके कुछ प्रश्न होंगे, उनके कुछ प्रश्न होंगे, एंड दिस इज अ पार्टनरशिप बिजनेस, सो दैट वो आप फिगर आउट करो, देन यू स्टार्ट द बिजनेस. एंड 9 to 10 it means you want to start the business, no problem, then again set up a follow up meeting, because आप तो क्लियर हो गए लेकिन हम तो क्लियर नहीं हुए ना. अभी हमको काफी सारे प्रश्न करने हैं. whether you are ready or not, read and listen, identify value and goals. आपके ड्रीम आप आइडेंटिफाई करिए,
कंटिन्यू बिल्डिंग अ केस फॉर योरसेल्फ, एंड उसके बाद में इस सिस्टम के अंदर में आने के बाद अपने आप को और तैयार करिए फॉर मेकिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग। मैं अपने बारे में बताऊं, आई वाज अ वेरी वेरी एरोगेंट पर्सन, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में काफी कुछ चेंज हुआ, राइट। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई एम डन, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एंड मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि ये बिजनेस के अंदर में हम लोगों को जो मिला है उसकी कल्पना हम लोग 20 साल पहले नहीं की। अभी अगर उस समय सोच लेते पता नहीं होगा नहीं होगा, ये शायद आज हम यहां नहीं होते। अपने बच्चे से पूछिए जिसको आप केजी के अंदर में 2 के अंदर में पढ़ाई करने भेज रहे हैं, और अगर वो आपको बोल दे क्या होगा पढ़ के, आप क्या जवाब देंगे? बेटा पढ़ ले, सब हो जाएगा। आप इतने लोगों को देख रहे हैं, इसकी और सक्सेस जर्नी को लोगों को देखिए, वो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, आप भी सक्सेसफुल होंगे। कम एंड जॉइन अस एंड बैक टू होस्ट। वाओ, एक्सलेंट महेश जी और मंजू जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, प्रोडक्ट का भी इंफॉर्मेशन दिया, और यहाँ बड़ौदा के जितने नए गेस्ट है इसको पता ही चल गया होगा, है ना। एक्सएमएन भी इतना बढ़िया था, तो थैंक यू वेरी मच। तो अभी बारी है सेटिस्फाइड कस्टमर की, तो मैं कौशल को बोलूंगा कि सेटिस्फाइड कस्टमर का स्टार्ट करें। तो पहला नाम है काजल महंता जी। यस, थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ काजल महंता, और मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूं, और बेसिकली मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्म फोर्स से कम्युनिकेशन से रिलेट करता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे। तो यहाँ पे सर एक ही चीज है, मैं 2015-16 में मेरा एक इंसिडेंट हुआ था और इंजरी हुआ। इस इंजरी में मैं काफी इंसिडेंट हुआ, तो मेरा राइट नी फ्रैक्चर हो गया और मुझे ऑपरेशन हुआ। और वो ऑपरेशन होने के बाद जैसे ऑपरेशन हुआ तो कम से कम 1 से 1.5 साल मैं क्लच लेके चला, और ये चलता रहा। तो देन देयर मेरा L4, L5 और S1, S2 में कई सारा और प्रॉब्लम्स आए, तो मैं कई जगह पे ट्रीटमेंट कराया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में यहाँ पे। लेकिन इन्होंने एक ही चीज, मुझे कई सारे मेडिसिन प्रोवाइड किए गए, बट उन्होंने एक चीज लिख दी कि हाँ, ये मैं कभी जिंदगी भर में दोबारा से मैं जंपिंग नहीं कर पाऊंगा, मुझे स्क्वाट बिल्डिंग, बेंडिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सब टोटली अवॉइड करना पड़ेगा। बट मैंने जब इससे बहुत दिन झेला मैं, और देन देयर मैं न्यूक्लियर के साथ जुड़ा, और यहाँ पे आने के बाद मैं PDOC लिया, ऑल प्रोटीन पाउडर, देन देयर डेली कैल्शियम एंड ओमेगा। ये जैसे मैं लेना शुरू किया, और लेने के बाद मैं अब अनबिलीवेबल, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर ने तो बताया था, लेकिन आज मैं 5th फ्लोर में रहता हूँ, रनिंग करके स्पीड में चढ़ता हूँ सीढ़ी की तरह, और नीचे भी उतरता हूँ, देन देयर और रनिंग, जंपिंग, ये तो है ही। और सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने मुझे कहा गया था कि जंपिंग नहीं कर पाओगे, मैं एक बार में स्किपिंग करता हूं 100 टाइम्स। थैंक यू, बैक द होस्ट। दूसरा सेटिस्फाइड कस्टमर है टुपली घोष जी। Hello friends, this is Tupai Ghosh, a business owner. I am from Howrah, West Bengal. तो मैं आज आप सभी को बताऊंगी न्यूट्रीलाइट किड्स ड्रिंक को यूज करके मेरे बेटी का हेल्थ कैसे इम्प्रूव हुआ। तो मेरे बेटी पहले ठीक से नहीं खाती थी और इसीलिए उसको बहुत सारा हेल्थ इश्यू लगा रहता था। तो बाद में मेरे एक फ्रेंड के जरिए मुझे न्यूट्रीलाइट किड्स ड्रिंक को मिला, और मैं जब इसका इंग्रेडिएंट्स को चेक किया तो मुझे पता चला कि इसमें जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स होता है वो सही मात्रा में दिया गया है, और इसमें जो 9 अमीनो एसिड जो कि एसेंशियल होता है वो भी दिया गया है, और इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव नहीं दिया गया है। तो तभी से मैं अपने बच्ची को देना शुरू किया, और धीरे धीरे उसका हेल्थ बहुत ही इम्प्रूव होते गया, और 4 साल से वो यही पी रही है, और वो अभी इतना एक्टिव है, इतना हेल्दी है कि क्या बोलूं। तो एज अ पेरेंट्स हम सभी चाहते हैं अपने बच्चे को कुछ हेल्दी देना, कुछ अच्छा देना, कुछ बेहतर देना। तो न्यूट्रीलाइट के जैसा अच्छा और बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो as a customer, I am very satisfied with this product, and thanks to Nutrilite, thanks to MOA, and thanks to all of you. Over to host. वाओ, तीसरा कस्टमर सेटिस्फाइड कस्टमर है पूजा जी, और पूजा जी दामानी।
Thank you so much. Good morning, everyone. Myself Pooja Damani, and by profession I'm a cosmetologist. और मैं भी कोलकाता से ही हूँ. And आज मैं जिस product के बारे में बात करने वाली हूँ, that is one of my absolute favorites, which is the Artistry Enriching Cream. Why this is my favorite? Because मेरा जो skin है वो बहुत ही dry और sensitive है. So मैंने बहुत सारे products try किए हैं, but कुछ भी मेरे skin पर suit नहीं कर रहा था until and unless I tried this one. And इसमें बहुत amazing ingredients है, जैसे LifeCert जो आपके प्रोटीन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, देन एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आपको प्रोटेक्शन देता है. सो ये सारे कॉम्बिनेशन को जब मैंने स्टडी किया, देखा, बीइंग अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आई फाउंड दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट आई कैन यूज. एंड इसके बाद मेरी स्किन में बहुत हेल्दी ग्लो आ गया, विच आई एब्सोल्युटली लव. सो थैंक्स टू आर्टिस्ट्री एंड थैंक्स टू एम्वे. तो थैंक यू वेरी मच. और जो चौथा प्रीफर कस्टमर है सुष्मिता जी शाह जी. गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ सुष्मिता शाह फ्रॉम आसनसोल. मैं आज AC8 के बारे में बोलना चाहूंगी. ये मेरा फेवरेट है बिकॉज इसमें सब कुछ मतलब इतना अच्छे से क्लीन होता है. सब कपड़ा. पहले मैं एक्स बैंड यूज करती थी, उसमें सोडा रहने की वजह से मेरा कपड़ा हाथ बहुत ही रफ हो जाते थे. अभी इससे मेरा कपड़ा इतना अच्छे धुलने लगा है कि वाह क्या बोलूं. 4-in-1 प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें आला उजाला एवरीथिंग दिया हुआ है. कुछ अलग से डालना ही नहीं पड़ता है. सॉफ्ट रहता है कपड़ा और कलर तो फेड ही नहीं होता है. फोम कम होता है जिससे कि वाटर भी सेव होता है. और कितना मिनटों में काम होता है. बच्चा लोग कितना गंदा करता है, कुछ ना कुछ गिरा ही देता है खाने के टाइम में. और सोचिए और कैसे उसको दाग हटा है. पहले घिसना पड़ता था, कितना मेहनत करना पड़ता था. अभी सेकेंड्स में काम हो जाता है. और ये इकोनॉमिक भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कोई हार्म ही नहीं करता है इकोनॉमिक को. तो आप भी ये सब यूज करके देखिए. थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू एम्वे कि मेरे पास ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सुषमा जी. और अभी जो प्रीफर कस्टमर आने वाले हैं संजय काबरा जी. Good morning friends, myself Sanjay Kabra, a businessman from Kolkata. यह बिजनेस में मेरी वाइफ अनीता काबरा के साथ बिल्ड कर रहा हूँ. आज मैं आपको स्कल्प टॉनिक जो हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है, एमवे का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसके बारे में कुछ शेयर करने जा रहा हूँ. जिसमें सीसो, सौ पल्मीटो, ग्रीन रॉबिस एंड लिकोराइस रूट का बोटनिकल एक्सट्रैक्ट है. मैंने खुद इस टॉनिक को यूज किया और आप देख पा रहे हैं मेरे हेयर को जो काफ़ी कम हो गए थे, उनका भी ग्रोथ हो गया है. यह बात मैंने मेरे 15-17 दोस्तों के साथ शेयर की और उन्होंने भी बिलीव किया, मेरे से ये प्रोडक्ट लिया और यूज किया. थैंक गॉड वो आज सब हैप्पी है. इसके साथ 2 और भी सप्लीमेंट यूज करना होता है, प्रोटीन एंड बायोटिन चेरी. दोस्तों अब आप सबकी बारी है. भरोसा कीजिए और राइट प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कीजिए, क्योंकि एमवे है जहां, भरोसा है वहां. थैंक यू. वाओ, एक्सेलेंट संजय जी. तो मैं ऑल प्रीफर कस्टमर के लिए जोरदार क्लैप होनी चाहिए. बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दिया है ना. और अब बारी है रिकग्निशन की. जो ये बिजनेस बड़ौदा में, अहमदाबाद में, पूरी इंडिया में चलता कि नहीं है, इसके लिए हम रिकग्निशन राउंड करेंगे. तो पहले जो लोग CSI है 20,000 के नीचे का जो बिजनेस बनाते हैं, इसके लिए जोरदार क्लैप. फिर पहला लेवल होता है 3%, इसके लिए भी जोरदार क्लैप होनी चाहिए. फिर 6%, 9%, 12%, 15%, 18% के लिए जोरदार क्लैप. और बीच में जो आता है BFI और BBI के लिए जोरदार क्लैप. बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर होता है और अच्छा इनकम कमाते हैं, तो इसके लिए जोरदार क्लैप. और अब बारी है दोस्तों, जो सबका एक ड्रीम होता है कि मैं भी ये लेवल पे पहुंचूं, 21% यानी कि सिल्वर में जाऊं. तो मैं सब सिल्वर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो हाथ वेव करें, हैंड वेव करें. इसको स्पॉटलाइट कीजिए. इस सिल्वर को स्पॉटलाइट कीजिए. ओके नीलेश जी, आगे बढ़िए. फिर गोल्ड प्रोड्यूसर की बारी है. तो 3 महीना मेंटेन करते बिजनेस को पूरे साल में, तो इसको गोल्ड प्रोड्यूसर बोला जाता है. इसको स्पॉटलाइट कीजिए. वाओ,
इसके बाद का लेवल दोस्तों प्लेटिनम बोला जाता है, और प्लेटिनम बहुत अच्छी पिन होती है, साल में 6 बार बिजनेस को मेंटेन करते हैं। तो पहला जो प्लेटिनम है गौतम महापात्रा जी, हैंड वेव कीजिए। फिर नीलेश एंड बिंद्या पटेल, इसके लिए जोरदार क्लैप होनी चाहिए दोस्तों। तीसरा है शोभना रानी SD, इसके लिए भी जोरदार क्लैप होनी चाहिए। तो ऑल प्लेटिनम के लिए जोरदार क्लैप। इसके बाद का लेवल दोस्तों फाउंडर प्लेटिनम बोला जाता है। तो नीलेश जी, या एक डॉक्टर रामचंद्र बिंज हैं, उनके लिए भी बात इसके भी जोरदार क्लैप होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों बहुत अच्छा लेवल होता है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि वर्ल्ड टूर कैसे होती है। तो इस सब लीडर को मैं इसका नाम और प्रोफेशन बताएंगे। तो पहले मैं सब फाउंडर प्लेटिनम में सुनील जी और धर्मिष्ठा सुरती जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, सुनील सुरती, फार्मासिस्ट, अहमदाबाद। Dharmishta Surti, by qualification civil engineer. Thank you, friends. थैंक यू। आशित और मयूरी शाह। Hello friends, myself Asit Shah, mechanical engineer, chartered engineer, industrialist, and I am doing this business purely part time with my wife Mayuri. Thank you. ओके। डॉक्टर अवनी पटेल। दिलीप एंड इला मेहता। Dilip Mehta, professionally lawyer from Baroda. एक्साइटेड हेमंत एंड अर्चना पादरिया। Archana Padaria from Baroda, by qualification pharmacist. गुड इवनिंग फ्रेंड, एक्साइटेड हेमंत पादरिया, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बिल्डर हूँ, बड़ौदा से हूँ, और हम लोग ये बिजनेस पैशनेट टू बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। जयेश एंड जयश्री पटेल। हेलो फ्रेंड्स, आवाज आ रही है? ऑडिबल। ओके, आई एम जयश्री पटेल, अर्ली रिटायर्ड टीचर। वाओ। कामेश्वर जी। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ कामेश्वर सिंह, सिविल इंजीनियर फ्रॉम कोलकाता। हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता सिंह, हाउसवाइफ फ्रॉम कोलकाता। थैंक यू। वाओ। मृदुला आदित्य। Hello friends, myself Mridula Vianney, a businesswoman from Ranchi. Hi, good morning friends. Aditya Biyani, industrialist from Ranchi. वाओ। इसके बाद दोस्तों एक्साइटेड प्रकाश एंड सीमा प्रजापति। हेलो फ्रेंड, प्रकाश प्रजापति फ्रॉम देहरादून, एक कंपनी में एज ए जनरल मैनेजर जॉब कर रहा हूँ और इस बिजनेस को वाइफ के साथ पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। वाओ। राकेश एंड सीमा। Good evening, friends. This is Rakesh Arora from California, USA, और we are building this business very passionately. Thank you. Hey team, मेरा नाम सीमा है और मैं जॉब में हूँ। Thank you. थैंक यू वेरी मच। इसके बाद दोस्तों संजय एंड फालू पादरिया। हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ एक्साइटेड फाल्गुनी पादरिया, बाय प्रोफेशन में फिटनेस कंसल्टेंट हूँ, बड़ौदा से हूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, एक्साइटेड संजय पादरिया, वर्किंग एज अ हेड सप्लाई चेन इन एमएनसी कंपनी। थैंक यू। इसके बाद दोस्तों सफायर और फाउंडर सफायर की बारी है, जो यहाँ डिजिटल पे है तो बात कर सकते हैं। प्रतिभा भद्रे जी हैं, फाउंडर प्लेटिनम। या Good evening friends, my Dr. Dinesh Kumar Badre, by profession gynecology too. I am from Jalna. Thank you. Hello friends, my Dr. Pratibha Bhadre, I am also gynecologist. Thank you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अभी कोई बाकी नहीं रहा ना? ओके नीलेश जी, आगे बढ़ो। इसके बाद दोस्तों सफायर और फाउंडर सफायर की बारी है, जो यहाँ डिजिटल में है तो इसको अनम्यूट करके बोल सकते हैं, और नहीं है तो इसके लिए जोरदार क्लैप। इसके बाद का लेवल दोस्तों एमरल बोला जाता है, और इसकी 3 ऑर्गेनाइजेशन में प्लेटिनियम अबाउट बड़ी टीम होती है। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ प्रवीणा बेन जी को, और जो हमारे ग्रेट अपलाइन है। ओके, तो अभी हमारी बारी है। तो मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर है, मैं बड़ौदा से हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनल ठाकुर है, मैं बड़ौदा से हूँ। और यही जूम मीटिंग में कोई एमरल है तो इसको अनम्यूट कर किया जाए।
यस ऑडिबल प्रवीणा जी। हेलो, या आप सुन सकते हो मुझे? हाँ जरूर बताइए। हाँ, माय नेम प्रवीणा शाह, बिजनेस वुमन। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो ऑल एमरल्ड के लिए जोरदार क्लैप। इसके बाद दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस होता है और इंडिया में भी होता है, इंडिया के बाहर भी होता है। तो इस सब लोगों को हम बोलेंगे, इसका नाम और प्रोफेशन बताएंगे। तो पहले मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ बहुत अच्छे लीडर बद्रेश एंड गिरासा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गिराशा बिजनेस वुमन। ये बिजनेस मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पार्ट टाइम हर रोज दिल से करते हैं। थैंक यू, कम एंड जॉइन अस। या मेरा नाम क्राउन बद्रेश, बिजनेसमैन, और ये बिजनेस हम दोनों पैशनेटली साथ में करते हैं। और जरूर बताऊंगा कि रियली नहीं करना था, किसी को खुश रखने के लिए बिजनेस मीटिंग अटेंड किया, ओपन मीटिंग, तब पता चला कि बिजनेस का क्या पोटेंशियल है। एक सिक्योर्ड इनकम के लिए हमने पर्पस ढूंढा, बिजनेस कोच मेंटर को अपनाया, सिस्टम को अपनाया, हम ये लेवल पर है। आप भी कर सकते हैं, कम एंड जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह झाला है, मैं एक रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर हूं और अहमदाबाद से। वाओ, जोरदार क्लैप फाउंडर एमरल्ड के लिए, जोरदार क्लैप। इसके बाद का लेवल दोस्तों, सबका ड्रीम डेस्टिनेशन होता है डायमंड्स। गुड इवनिंग सॉरी फ्रेंड्स, मेरा नाम मुन्नी कृष्णन। हो गया, थप्पा लग गया डायमंड जी का। सुनीता जी, ठीक है। मेरा वाइफ सुनीता, हम दोनों बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड किया। जब बिजनेस देखा था तभी हम दोनों गवर्नमेंट सर्विस में थे, एंड ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हमने ब्रिट वर्ल्ड सिस्टम का सपोर्ट से डेवलप किया। इसका परिणाम पिछले 12 साल से मेरा वाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से फ्री हो गया। तो ये बिजनेस में जो महेश जी ने जो बताया, ये बिजनेस में सब कुछ पॉसिबल है। जब भी पहले बार देखा तो अपॉर्चुनिटी, तभी हमें भी विश्वास नहीं था ये पॉसिबल है कि नहीं। मगर इस तरीके से प्लेटफॉर्म में आने के बाद, जहां लीडर्स को देखने सुनने के बाद पता चला हमसे ज्यादा एजुकेटेड लोग, हमसे बड़ा सक्सेसफुल लोग, हमसे बड़ा फाइनेंशियली एजुकेशन हर जगह सक्सेसफुल लोग ये बिजनेस से फ्रीडम पाया हुआ है। तो छोटा सा डिसीजन हमने लिया, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है, तो 1-2 साल ट्राई करेंगे। एंड ब्रिट वर्ल्ड को फॉलो करके हम ट्राई किया, इसका परिणाम इस स्टेज पे हम लोग आए। अगर आप भी ये बिजनेस करना चाहते हो, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हो, ये सेकंड सोर्स क्रिएट करना चाहते हो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, कम एंड जॉइन अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महेश और मंजू जी। सर, आपका ऑडियो बंद है। दोस्तों, वही महेश और मंजू कंगानी, हम लोग एक ही चीज बोलते हैं। जब बिजनेस में आए थे तो एक ही चीज ध्यान में रखे थे, अगर हम खुद से नहीं हारते हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता है। वी ऑल आर चैंपियन। इस बिजनेस के अंदर में 100% आप ये अंदर बैठा लीजिए कि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता, और इसीलिए ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपको यहाँ बहुत मदद करता है। माय वाइफ में बिजनेस में आए थे कि कुछ करना है, क्योंकि हाउसवाइफ है एंड बच्चे ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसे एक ललक थी कि लाइफ में कुछ करना चाहिए, और ये बिजनेस हमारे हाथ लगा। एंड आप कह सकते हैं मैं तो बहुत ही इनोसेंट थी एंड एक कोरा कागज थी, लेकिन एमवे एंड हमारे अपलाइन ने हमारे अंदर बहुत सारे रंग भर दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो सब एमरल्ड को सुना, फाउंडर एमरल्ड को सुना, और कुछ न कुछ होप नए लोगों को मिला होगा, है ना।